अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने देखा जब भी मुड़ के गौसे आदम साथ हैं। मैंने देखा जब भी मुड़कर गौसे आदम साथ हैं। मुझको क्या डर हर कदम पर गौसे आदम साथ हैं। मुझको क्या डर हर कदम पे गौसे आदम साथ हैं। या मुरीदी ला तखफ की कौन देता है सदा। या मुरीदी ला तखफ की कौन देता है सदा। मैं समझता हूँ बराबर गौसे आदम साथ है। मैं समझता हूँ बराबर गौसे आदम साथ हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल हमारे माशरे में बनाम मुसलमान कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके सामने जैसे ही इमाम आदम को इमाम आदम कहा जाए, गौसी आदम को गौसी आदम कहा जाए, गरीब नवाज को गरीब नवाज कहा जाए, बंदा नवाज को बंदा नवाज कहा जाए, तो वो फौरन कहने वाले पर शिर्क का फतवा सादिर करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कहना शिर्क है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज गौस आदम को जब हम गौस आदम कहते हैं तो गौस का मतलब क्या है, गौस आदम कहना जायज़ है या नाजायज़ है। तो उसको देखने से पहले गौस का मतलब क्या है, गौस का माना क्या है, हम ये देखते हैं। तो उलमा इरशाद फरमाते हैं गौस का माना क्या होता है। गौस का माना ये होता है फरियाद रस, हाजत रवा, या जो कोई इमदाद को पहुंचे या किसी से इमदाद तलब की जाए, इसका माना होता है गौस। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब गौस का मतलब तो मानो तो मालूम हो गया कि हाजत रवा, फरियाद रस, इमदाद को पहुंचने वाला, या जिससे इमदाद तलब की जाए। अब अहले सुन्नत वल जमात का सबसे पहले अकीदा क्या है ये देखें। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हर चीज का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। बगैर उसकी मर्जी के पत्ता भी दुनिया में नहीं हिलता, और उसकी मर्जी के बगैर, उसकी अता के बगैर, उसके इज़्न के बगैर ना कोई नबी कुछ दे सकता है, ना कोई वली कुछ दे सकता है। अब हम जो गौसे आजम को गौस कहते हैं तो इसी अकीदे के साथ कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ताकत अता फरमाई है, क़ुव्वत अता फरमाया है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की अता से गौसे आजम हमारी हाजत रवाई कर सकते हैं। गौसे आजम अल्लाह तबारक व तआला की अता से हमारी फरियाद रस कर सकते हैं, हमारी फरियाद पूरी कर सकते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो इस नीयत के साथ जब हम गौसे आजम को गौस कहते हैं तो शिर्क ख़त्म हो गया, शिर्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अल्लाह की अता से गौसे आजम का हमारी फरियाद को सुनने वाले कहते हैं, हाजत हमारी पूरी करने वाले कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हम ही नहीं, इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इमाम आज़म हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गौसे आज़म, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को गरीब नवाज, सैयदना मोहम्मद गेसु दराज को बंदा नवाज, ये सारी दुनिया कहती आ रही है। हमारे असलाफ इनको इन अलखाबा से याद करते आ रहे हैं और पूरी मखलूक इनको इन नामों से याद करती है। और उलमा इरशाद फरमाते हैं मखलूक की ज़बान नक्कारे खुदा होती है, यानी मखलूक जिसके नेक होने की गवाही दे वह अल्लाह के नज़दीक भी नेक है, और मखलूक जिसके गुनाहगार होने की गवाही दे वह अल्लाह के नज़दीक भी गुनाहगार है। लिहाजा हमारे ये जो असलाफ कराम हैं इनको सारी मखलूक इन नामों से याद करती है, तो ये कोई नाजायज़ बात नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब गौसे आज़म को गौसे आज़म क्यों कहते हैं, उसकी एक वजह यह है कि मशाइखीन के तमाम सिलसिले आप ही तक पहुंचते हैं। मशाइखीन के जितने सिलसिले आप ही तक पहुंचते हैं, और आप तमाम सिलसिलों के सरदार हैं, इसीलिए आपको गौसे आज़म कहा जाता है। और चूंकि तमाम सलासिल में अगवास व अख्ताब होते हैं और उन पर आपकी विलायत का सिक्का है, इन तमाम पर आपकी विलायत का सिक्का है, और आप उन तमाम गौसों के गौस हैं, इसीलिए भी आपको गौसे आज़म कहा जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब उन नादानों से
जो गौसे आजम को गौस कहते ही शिर्क का फतवा सादिर करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ही वो गौसे आजम को गौस के नाम से पुकारते हैं तो शिर्क का फतवा सादिर करने लगते हैं, तो क्या उन्हें नहीं मालूम? हर मुसलमान जो कुरान में पढ़ता है और नमाज में दुआ भी करता है नमाज के बाद, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो जब गौस का माना क्या है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, गौस अल्लाह का नाम है, लिहाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अगर गौस कहेंगे तो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि गौस अल्लाह का नाम है। तो उन नादानों को मालूम होना चाहिए कि मौलाना भी तो अल्लाह को कहा जाता है। तो लिहाजा जब मौलाना अल्लाह को कहा जाता है, तो यहाँ पर आप वो नादान जो गौस को शिर्क कहते हैं, गौस के लफ्ज को शिर्क से ताबीर करते हैं, तो अपने हजारों उलमा को मौलाना कहेंगे तो उनकी तौहीद में फ़र्क नहीं आएगा और शिर्क भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम गौसे आजम को गौस कहेंगे, उनकी तौहीद में भी फ़र्क आ जाता है और शिर्क का फतवा भी सादिर होना शुरू होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, कितने जाहिल और नादान हैं लोग। अगर गौस का नाम, गौस अल्लाह का नाम है, तो मौलाना भी तो अल्लाह का नाम है, लिहाजा किसी को मौलाना ना कहना पड़ेगा। लिहाजा गौसे आजम पर शिर्क का फतवा सादिर करने वालों, अपने उलमा को मौलाना कहना बंद कर दो। हजारों मौलाना को तुम मौलाना कहेंगे कबूल है, लेकिन हम गौसे आजम को गौसे आजम कहेंगे तो शिर्क का फतवा सादिर करोगे। तो इससे मालूम हुआ कुछ और नहीं, तुम्हारे दिलों का बुग़्ज़ हसद है जो औलिया कराम के ताल्लुक से तुम्हारे दिलों में होता है। लेकिन अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया हदीस कुदसी में, इससे पहले की वीडियो में आप सुन चुके हैं कि जिसने मेरे वली से अदावत की उससे मेरा खुला ऐलान जंग है। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हर सिलसिले के बुजुर्ग ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम के नाम से पुकारा है, गौसे आजम के नाम से याद किया है। और एक बात, जब हर वली ने गर्दन झुकाकर आपकी गौसियत व विलायत को तस्लीम कर लिया है, इसी वजह से भी आपको गौसे आजम कहा जाता है। लिहाजा मालूम हुआ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम कहना सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि अहलुल्लाह और उलमा का तरीका रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज जिसको वज़ू का तरीका नहीं आता, जिसको नमाज का तरीका नहीं आता, जिसको गुस्ल का तरीका नहीं आता, वह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जैसे ही हम गौस कहते हैं तो हम पर शिर्क का फतवा सादिर करना शुरू करता है। इल्म से जाहिल है, नादान है, कम इल्म है ये लोग। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, एक तरफ तो ये जाहिल हैं जिनको वजू का, गुस्ल का, नमाज का तरीका नहीं आता, लेकिन गौस के नाम पे शिर्क का फतवा सादिर करते हैं कि गौसे आजम को गौसे आजम कहना शिर्क है। लेकिन इन जाहिलों को एक तरफ रखिए, आज हम देखेंगे क्या आज के ज़माने में ही हम गौसे आजम को गौसे आजम कह रहे हैं या किसी और ने भी गौसे आजम कहा है। तो तारीख का मुतालिया करने से पता चलता है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उलमा इरशाद फरमाते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर गौसे आजम को गौसे आजम सबसे पहले किसी ने पुकारा है तो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाले सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने गौसे आजम को गौसे आजम के नाम से पुकारा है। सुल्तानुल हिंद आपको गौसे आजम कह रहे हैं और आज ये जाहिल कहते हैं कि इसको कहना शिर्क है। इसके अलावा आगे बढ़ते चलिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, उलमा इरशाद फरमाते हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अजीज़ी में आपको गौसे आजम कहा है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अनफासुल आरफीन में आपको गौसे आजम कहा है। मुजद्दिद अलिफ़सानी ने मकतूबात में आपको गौसे आजम फरमाया है और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अखबारुल अखियार में आपको गौसे आजम के नाम से पुकारा है, गौसे आजम के नाम से याद किया है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखा आपने गौस का माना भी सुन लिया, गौसे आजम कौन, कैसी कैसी शख्सियतों ने गौसे आजम को गौसे आजम के लक़ब से पुकारा है। तो आज ये चाहे मुजद्दिद अलिफ़सानी हो, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी हो, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी हो या शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी हो या ख्वाजा गरीबन नवाज हो, ये जो इल्मी शख्सियात हैं, ये बुजुर्गान दीन है, उनके सामने आज इन जाहिलों की क्या हैसियत है जो कहते हैं कि गौसे आजम को गौसे आजम पुकारना शिर्क है।
लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जाहिल यही है। क्योंकि एक हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क़ुर्ब क़ियामत कुछ लोग ऐसे आएंगे जो अपने से अगलों को बुरा कहेंगे। तो हम यही कौम है। हमारे सारे अगलों ने गौसे आज़म को गौसे आज़म कहा है, लेकिन ये क़ुर्ब क़ियामत के फ़िरक़ा है, बदअक़ीदा है, जो कहते हैं कि अगलों ने जो कहा है वह गलत कहा है। तो हदीस की रोशनी में मालूम हुआ हमारे असलाफ तो सिरात मुस्तकीम पर गामज़न थे, वो सही अक़ीदे पर गामज़न थे, लेकिन जाहिल है तो यही है। क्या शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी को तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इसका पता नहीं था? क्या ख्वाजा गरीब नवाज को तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इसका पता नहीं था? क्या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का तौहीद क्या है, शिर्क क्या, पता नहीं था? क्या शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को शिर्क क्या है, तौहीद क्या, इसका पता नहीं था? क्या वो कुरान और सुन्नत नहीं जानते थे? जानते थे। इन जाहिलों से करोड़ों दर्जे ज्यादा उनकी तौहीद पक्की थी। तभी तो वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को गौसे आज़म के नाम से याद करते थे और याद करता रहा है। आज तक हर मुसलमान गौसे आज़म के नाम से उन्हें याद करता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला इन बदअक़ीदों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आप तमाम सामीन और हाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मैं बारहा गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो से आपके कुछ ईमान और अक़ीदे में मजबूती पैदा हो रही है, कुछ इल्म दीन में इजाफा हो रहा है, कुछ दीन और सुन्नियत की मोहब्बत रखते हैं, गौस ख्वाजा की मोहब्बत रखते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके इन वीडियो को शेयर करने से किसी एक का भी ईमान सुधर जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब आपको क़ियामत तक देता रहेगा। लिहाजा वीडियो को लाइक करने के अलावा, शेयर करने के अलावा, कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। आपके कमेंट्स करने से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और इससे हमारी हौसला अफजाई में भी इजाफा होता है और नए नए उन्वानात पे हमें वीडियो बनाने की हिम्मत होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला मिश्क रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक गौस व ख्वाजा की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।